बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिस इज अंकुश। कैसे आप लोग? स्वस्थ और खुश, राइट? हमेशा खुश रहिए। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस को, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जो कि है ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर। बहुत बार आपको इस पे एग्जाम्पल दिख जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपको कैसे करने हैं समझ नहीं आते, तो आज हम प्रॉब्लम्स के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे, देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पे। ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर। अब बच्चों एक स्टोरी कहानी से लेते हैं, एग्जांपल 1 ले लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव 5 फ्रेंड्स गोइंग फॉर अ पार्टी। 5 दोस्त है, ए बी सी डी ई ऐसे नाम ले लेंगे हम उनके। तो ऐसे 5 दोस्त है और वो कोई पार्टी के लिए जा रहे हैं। सो पार्टी में आने के बाद में दे सी 5 चेयर्स टू सिट ऑन। एक लाइन में, एक रो में, है ना, एक रो में उनको 5 चेयर्स दिख जाती है। तो उन्हें अब वो चेयर्स ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर इज कि ए एंड बी ऑलवेज वांट टू बी टुगेदर सच दैट ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर। दो जय और वीरू, है ना, दो दोस्त हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। तो ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, ऐसा केस है बच्चों। अब ये कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज हो सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। 5 दोस्त, आगे 5 चेयर है, उन्हें बैठना है, बट बैठने का रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ए और बी, ये जो जय वीरू है, ये हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं। एक बड़े जिगरी दोस्त है और हमेशा क्या है, इनको साथ में ही बैठना है, हाथ में हाथ पकड़ के ही रहेंगे। ओके, तो बच्चों अब ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिएगा, मैंने जो अप्रोच डेवलप किया है, इसका नाम मैंने कहा है बॉक्स मेथड। आप लोग भी, है ना, इसको अगले बार से क्या रिफर करेंगे? बॉक्स मेथड। आपको ए और बी हमेशा साथ में चाहिए बच्चों, तो ए और बी को हम क्या करेंगे, एक रस्सी से बांध देंगे या एक बॉक्स में डाल देंगे, इसलिए मैंने इसको बॉक्स मेथड कहा है। हम ए और बी जो लोग साथ में चाहिए आपस में, उनको एक बॉक्स में डाल देंगे। तो अब जब भी मूव करेगा ये एक बॉक्स की तरह मूव करेगा बच्चों। कैसे मूव करेगा ये? जब भी मूव करेगा, अब अरेंजमेंट कैसे हो सकती है? सी डी, फिर ए बी जो है वो कहीं भी बैठ सकता है, जो भी है इनके अरेंजमेंट्स, इनके अरेंजमेंट जो भी हो, इसको आप एक एलिमेंट पकड़ के ही मूव करोगे, ये एक साथ मूव करेगा, राइट। तो अगर कभी सीट देखिए आप, सी और ए बी का बॉक्स यहाँ आएगा डी और ई। दिस कैन बी अरेंजमेंट कि पहले सीट पे सी बैठ गया, फिर ये। ऐसा भी हो सकता है सी डी, फिर ए बी का बॉक्स आ गया और ई, राइट। तो ऐसे, या फिर सी डी, समझ में आ रही है आपको बात? फिर ए बी का बॉक्स है, जहां पे मूव हो गए बॉक्स एक यूनिट की तरह, एक एलिमेंट की तरह मूव होगा, है बच्चों, ठीक है। तो अब so therefore now number of arrangements, है ना, number of arrangements in such case will be equal to number of arrangements कितने होंगे। तो बच्चों बात ऐसी है कि इस बॉक्स को आप एक पकड़ोगे तो आप काउंटिंग करो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4। तो 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। करेक्ट बात है बच्चों, राइट। 4 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो 4 ऑब्जेक्ट्स को, सही ना, टेकन ऑल एट अ टाइम। ये तो आपने पढ़ा है पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो इसको एक पकड़ा आपने, 2 3 4, तो पूरे एलिमेंट्स या पूरे ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 4। तो 4 कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। और इसके अलावा एक और बात, ये जो ए बी है, ये आपस में अरेंज कर सकते हैं, है ना, कितने वेज में? 2। ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है, करेक्ट। ए बी या बी ए, 2। तो 2 मतलब इसका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है दैट इज 2 फैक्टोरियल। हम लिखते वक्त इसको 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। So total number of arrangements will be equal to 4 factorial 2 factorial. Let's see one more time. हमें ये दो बच्चे, दो फ्रेंड्स हमेशा साथ में चाहिए थे, तो हमने कहा हम बॉक्स मेथड अप्लाई करेंगे, इनको बॉक्स में डाल देंगे, राइट। जहां भी जाएगा ये साथ में जाएगा। इनको बॉक्स में डालने के कारण अब ऑब्जेक्ट्स जो है वो कितने हो गए? 1 2 3 4। इसको एक पकड़ेंगे आप, तो 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल वेज। और ये जो बॉक्स में हमने पुट किए लोगों को, दो लोगों को, वो आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। यहाँ पे तो 2 तरीके हैं, so that is 2 factorial. So thus total arrangement will be equal to 4 factorial into 2 factorial, right? ऐसा हो जाता है। Let's say बच्चों इसी में एक और केस पकड़ते हैं ना, ये केस A था। Let's say 3 friends want to be together now, है ना, A, B and E। इन तीनों को साथ में रहना है। इस बार 3 फ्रेंड्स है, are always together, ठीक है बच्चों, are always together। चलिए ट्राई करेंगे आप लोग मेरे साथ। तो इस बार आप इन 3 दोस्तों को क्या कहोगे? आपको हमेशा साथ में रहना है। चलो आपको मैं एक बॉक्स में रख रहा हूं, तो ए बी ई आपको एक बॉक्स में डाल देना इनको। ये जब भी मूव करेंगे साथ में मूव करेंगे। इसके बाद बचे कौन? सी और डी। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी, कैसे होगा सर? देखिए बच्चों कैसे होगा ये। तो सबसे पहली बात है ना,
अब इसको आपने एक पकड़ना है, तो 1 2 3, तो अब कितने बचे ऑब्जेक्ट? सिर्फ 3 ही रह गए पूरे पूरे। इसको एक पकड़ा आपने और ये 2, तो पूरे 3, तो 10 3 ऑब्जेक्ट्स कैन अरेंज देमसेल्फ इन 3 फैक्टोरियल वेज। करेक्ट बच्चों? इसके अलावा जो बॉक्स में आपने रखा है वो आपस में अरेंज कर सकते हैं, राइट? पहले ए आया है, कभी बी है, पहले बैठ सकता है इन तीनों में, फिर ई बैठ सकते हैं, तो साथ में चाहिए। इनके आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं। कितने अरेंजमेंट होंगे इनके आपस में? 3 ऑब्जेक्ट्स है अंदर, तो 3 फैक्टर। तो दिस इज आवर आंसर, राइट? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड। वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, हमको आंसर मिल जाएगा। दिस आर द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज। समझ में आ रही है आपको बात? एकदम आराम आराम से दिखिएगा, है ना? आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो मैंने बॉक्स मेथड क्यों कहा है? जितने लोग मुझे साथ में चाहिए उसको मैं बॉक्स में पुट कर रहा हूँ, बॉक्स में रख रहा हूँ। और बॉक्स के अंदर भी आपको अरेंजमेंट देखनी होती है, ठीक है? ये आपस में अंदर भी अरेंज करेंगे कि ठीक है, हमने ये 1 2 3 सीट्स तो ले ली है, लेकिन ये आपस में, राइट, कौन 1 लेगा, कौन 2 लेगा, कौन 3 लेगा। इसके अलावा इसको एक पकड़ोगे, जब भी मूव करेंगे साथ में मूव करेंगे। इस तरह हम अरेंजमेंट देखेंगे। चलिए, ये पहला एग्जांपल था। आई होप ना सबको क्लियर हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है बच्चों, अब एक ट्राई करेंगे। चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, है ना? ऐसा है कि एक फोटोग्राफ के लिए एक फैमिली में देयर आर 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज टू बी अरेंज्ड इन अ रो, टू बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट पहला केस है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारे गर्ल्स टुगेदर आनी चाहिए। देखो कैसे होगा, ट्राई इट आउट। और सेकंड है ऑल बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, 2 केसेस के लिए आपको ट्राई करना है बच्चों। सो ऑल बॉयज आर टुगेदर। एक फैमिली में फोटोग्राफ सेशन चल रहा है, ठीक है? फैमिली फोटो खींचने के बाद चल रही है। तो ये जो बच्चे हैं, राइट, 7 बच्चे हैं, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, सो दे नीड टू बी अरेंज इन सच अ वे दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, अब ये 3 गर्ल्स हैं, हम इसको G1 G2 G3 ले लेते हैं साथ में, मतलब हम एक बॉक्स में डालेंगे। बॉक्स मेथड है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में रख देंगे। और फिर इसके अलावा जो 4 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4, ये कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं बच्चों। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू, कितना होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स? ट्राई किया आपने? यस सर, है ना? तो बच्चों इसको आप क्या करोगे, एक पकड़ोगे इस बॉक्स को पूरा, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए पूरे? 5 ऑब्जेक्ट्स। दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल वेज। अभी पूरा काम नहीं हुआ, बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट कर सकती है ये लड़कियां, राइट? दिस गर्ल्स कैन अरेंज देमसेल्फ इन, 3 गर्ल्स है तो कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल वेज। बहुत अच्छे, एंड दिस इज आवर आंसर। यस, क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ गया, बढ़िया, गुड गुड वर्क। नेक्स्ट, ऑल बॉयज आर टुगेदर। अब इधर बॉयज टुगेदर है, तो बॉयज को आपको बॉक्स में रखना है बच्चों। तो 4 बॉयज थे, इनको हम बॉक्स में रखेंगे, करेक्ट? और ये 3 गर्ल्स कहीं भी अरेंज हो सकती हैं। अब जैसे इसको बॉक्स में रखा है, इस बॉक्स को आप एक पकड़ोगे, 2 3 4, मतलब एक और बाकी 3, तो पूरे मिला के ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 4। तो 4 कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन 4 फैक्टोरियल वेज। इसके अलावा जो 4 बॉयज थे ये आपस में अरेंज हो सकते हैं बॉक्स के अंदर, राइट? सो 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल। दिस इज आवर आंसर। समझ में आ रही है बात? पक्का? और एग्जाम्पल दिखाइए सर। पक्की बात है, एग्जाम्पल तो और लिखेंगे, बट समझ जाइए आप, बॉक्स मेथड है ना, हम यूज करेंगे व्हेनेवर वी वांट ऑब्जेक्ट्स टू कम टुगेदर। ठीक, चलो नोट करते रहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है खुद से। 4 different books of maths, 5 different books of physics and 6 different books of chemistry are to be arranged such that all books of same subject are together always। पहला केस है कि all books of same subject are always together। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि हमें क्या चाहिए है, हमारे पास 4 मैथ्स की बुक है, वो साथ में आनी चाहिए। तो लेट्स टेक इट एज M1 M2 M3 M4। बच्चों साथ में आना चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, इसके अराउंड एक बॉक्स क्रिएट कर देना है, करेक्ट? तो ये हमेशा बॉक्स में मूव करेगा। जब भी मूव करेंगे ये एक साथ मूव करेंगे, करेक्ट बात है? यस, वेरी नाइस। फिर 5 फिजिक्स बुक्स, लेट अस से P1 P2 P3 P4 P5, तो ये भी हमेशा साथ में चाहिए, तो ये भी एक बॉक्स बनेगा। जितनों को भी साथ में आना है वो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में रख देंगे। सिमिलरली 6 केमिस्ट्री बुक्स, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये 6 केमिस्ट्री बुक्स, ये भी साथ में चाहिए है। ओके, इसके अलावा कुछ बचा है? नो सर। तो ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ, तो पूरे मिला के कितने हुए? 3। तो thus नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू, है ना? कैसे करोगे समझ में आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स,
इन सारे मैथ्स को एक पकड़ा, इन सारे फिजिक्स को एक पकड़ा, इन सारे केमिस्ट्री को एक पकड़ा, तो कितने हो गए तेरे ऑब्जेक्ट्स? 3 हो गए, और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड देमसेल्फ इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब मैथ्स की जो बुक्स है जब हम बॉक्स में रख रहे थे तो वो आपस में अरेंज हो सकती है। कितने तरीके से अरेंज हो सकती है बच्चों? 4 बुक्स हैं तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 4 फैक्टोरियल। वैसे ही फिजिक्स के 5 बुक्स हैं तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल, और केमिस्ट्री के 6 बुक्स है तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 6 फैक्टोरियल, राइट? तो thus total number of arrangements will be equal to 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial into 6 factorial। समझ में आई बात? सर बहुत ही सिंपल कर दिया है ना, राइट? ऐसा खुश होना चाहिए, आहा मूवमेंट आना चाहिए। अगर आया है तो प्लीज कमेंट में करिएगा, लिखिएगा। क्या है कि हमें मैथ्स की बुक साथ में चाहिए थी, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो हमने उनको बॉक्स में रख दिया, बॉक्स मेथड। तो हमने क्या किया, उनको बॉक्स में रख दिया। अंडरस्टूड? तो चारों मैथ्स की बुक्स को एक बॉक्स बना दिया, 5 फिजिक्स की एक बॉक्स और 6 केमिस्ट्री का एक बॉक्स। तो अब इसके अलावा कुछ है नहीं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास बेसिकली, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इन्हें हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। हो सकता है पहले पूरा फिजिक्स का आ जाए, बाद में केमिस्ट्री आए, बाद में मैथ्स आए, कोई भी। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टर। बट बॉक्स के अंदर जो मैथ्स वाला बॉक्स है उसके अंदर ये चारों मैथ्स की बुक्स कैन बी अरेंज्ड देमसेल्फ इन 4 फैक्टर, 5 फिजिक्स की कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टर एंड 6 केमिस्ट्री कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल। गॉट इट बच्चों? अब देखो नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, ओनली मैथ्स का बुक्स आर टुगेदर, ओनली बुक्स ऑफ मैथ्स आर टुगेदर, मतलब बाकियों के बारे में कोई पता नहीं हमें, राइट? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मैथ्स वाला जो है वो टुगेदर है, तो इस बार बॉक्स किसका बनेगा? सिर्फ मैथ्स का। तो M1, M2, M3, M4 ये मैथ्स वाला बॉक्स बनेगा। इसके अलावा जो 5 फिजिक्स की बुक्स है और 6 केमिस्ट्री की बुक्स है वो कहीं भी कैसे भी रह सकती है, ठीक है? तो अब इसको आप एक पकड़ेंगे, है ना, हमेशा की तरह। इसको एक पकड़ा और ये 11 है, तो पूरे ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए बच्चों? 12 ऑब्जेक्ट्स। तो therefore number of arrangements will be equal to, है ना? आप लोग करना चाह रहे हो, करो अच्छे से। तो क्या करना था, तो इसको एक पकड़ना था और ये पूरे 11, तो पूरे है 12 नाउ। तो 12 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 12 फैक्टोरियल। इसके अलावा जब मैं बॉक्स में रख रहा हूं तो इसकी आपस में क्या हो सकती है अरेंजमेंट? 4 फैक्टोरियल वेज, और कुछ नहीं है, राइट? बस एक ही बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट भी हमेशा हमें कंसीडर करना है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी, ऐसा हमारा आंसर आया। तो 12 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल बच्चों, करेक्ट? समझ में आई बात आपको, है ना? आसान है, अच्छा लग रहा है ना आपको समझ में पूरी तरीके से, राइट? तो ये वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर ऑलवेज, ठीक है? और यहाँ जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ सभी जगह द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना? ऐसे में कैसे ले रहा हूँ, आगे जाके जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स लेंगे आपको समझ में आएगा, है ना? जैसे जैसे आप सेशंस देखते जाओ तो आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो और भी बहुत सारी चीजें। बट अभी जो भी मैं ले रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्ट्स आर डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट है, ठीक है? चलो और एग्जाम्पल देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, फिर चेक कर लो मैंने क्या किया और हमारा सॉल्यूशन सेम है या नहीं है। और इसके अलावा स्टार क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हुआ है ना, जो आपको आंसर करना है, कमेंट करना है, जो मुझे बता देगा कि आपकी प्रैक्टिस कितने अच्छे से हुई है। ओके, चलिए हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन 4 टुगेदर। यस, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ये वर्ड है, ठीक है, सच दैट कंसोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। बच्चों कंसोनेंट्स का मतलब वॉवेल्स और कंसोनेंट्स ऐसी चीजें होती है, राइट? तो जो वॉवेल्स है यहाँ पे कौन कौन से देखो, तो अगर हम देखें वॉवेल्स कौन कौन से, ई वॉवेल है, यस, यू, ए, आई, ओ, ए, आई, ओ, यू सभी है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया। तो वॉवेल्स हो गए, तो कंसोनेंट्स कौन से बचे? सो कंसोनेंट्स जो बाकी है, सो वी हैव कंसोनेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे देखेंगे क्यू है, टी है, एन है, राइट? सो 3 कंसोनेंट्स है। तो हमें क्या बोला, कंसोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो मुझे क्यू टी एन को क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बच गए ई यू ए आई ओ, है ना, ऐसा बच गया है। तो ऐसा हमारा अरेंजमेंट है कि क्यू टी एन हमेशा साथ में आने चाहिए। तो अब इनको हमने बॉक्स में रखा, तो इसको क्या करेंगे, एक पकड़ेंगे और कितना फिर और 5, तो पूरे मिला के 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। क्यों? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। और ये जो बॉक्स में हमने रखा है वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स आपस में कितने बजे अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज आवर आंसर। सर इसको कैलकुलेट नहीं करते क्या? मोस्टली बच्चों फैक्टोरियल में हमारे आंसर होते हैं, अगर करना पड़ा तो वी नो हाउ टू कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर, करेक्ट? समझ में आ रही है बात? तो कंसोनेंट्स ऑलवेज टुगेदर, तो कंसोनेंट्स को हमने बॉक्स में रखा,
फिर बचा क्या हमारे पास, और 5 वॉवेल्स बचे, तो ये पूरा 6 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल, और दिस बॉक्स के अंदर के एलिमेंट्स अरेंज देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल। दिस इज आवर आंसर बच्चों। QED क्या कहते हो, क्वाइट इजीली डन, हुर्रे, यस, है ना, बड़ा सिंपली हमने ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आप ऐसे ही सिंपल तरीके से इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे कि नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड logarithm कैन बी अरेंज्ड सच दैट vowels are always together, and these are your options। तो बच्चों ये था हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन वॉवेल्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। अगले सेशन में हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, उसमें तरह तरह के एग्जांपल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इन टॉपिक्स को चुटकियों में सॉल्व करिएगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।